से जो आक्रमण हुआ उसे हम कौन आक्रमण कहेंगे? तुर्क आक्रमण। बोलो भाई, कौन आक्रमण? तो हमारे देश में तुर्की से आक्रमण हुआ भी, और तुर्की से जो आक्रमण हुआ वो आपकी महमूद गजनवी करेंगे। इनके पिताजी बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे बात आने के लिए, पर आए नहीं थे। बाद में ना ये आपकी महमूद गजनवी यहाँ का राजा बनता है। नाम बोलो, कौन गजनवी? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो है ये भारत में आक्रमण करने की प्रयास किया, और टोटल कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। तो भारत में सबसे ज़्यादा बार आक्रमण करने वाला कौन है? बोलो कितना बार? कहाँ बाबू? भारत में। तो भारत में 17 बार आक्रमण किया। कौन? तो महमूद गजनवी। नाम बोलो, कौन गजनवी? बोलो टोटल कितना बार? पहला बार किया, चल गया, दूसरा बार किया। इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है ना, ये गुजरात में आया था। एग्जाम में ही आएगा। कहाँ आए थे? गुजरात में चालुक्य वंश का राजा था मूलराज दूसरा। नाम बोलो क्या? मूलराज दूसरा नाम था, और यहाँ गुजरात का राजा था। और ये महमूद गजनवी का यह आपकी 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था। 17 बार किया ना, तो कैमा आक्रमण? कितना ईस्वी में? 1025 ईस्वी में। किसको? महमूद गजनवी का। बोलो कैमा आक्रमण? और यहाँ एक मंदिर आज भी है। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। बोलो कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर। बोलो कब बाबू? 1025 ईस्वी में एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम बोलो क्या? सोमनाथ मंदिर। और यह इनकी कैमा आक्रमण था? 16। ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान की मंदिर थे। बोलो किनकी मंदिर? और यह मंदिर जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसका दरवाजा और मूर्ति जो बना हुआ था सोना का बना हुआ था। तो बोलो कौची कौची लूट के लेकर जाएगा? दरवाजा और मूर्ति। अब लकड़िया कहाँ ले जाएगा जी? तो लेकर चल गया। कितना में? 1025। उसके बाद 1027 में इनकी आखिरी आक्रमण था। इनको हरा दिया लोग, और इनकी मृत्यु हो जाती है 10 कितना में? 31 में। 30 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। उनके बाद कहानी क्या हो गया? खत्म। कहानी का भाव समझिए। 712 ईस्वी में, बोलो कितना में? आक्रमण किया कि नहीं? उसके बाद आक्रमण हुआ 1001 में। मान लो कितना हुआ? कितना 100 साल के बाद हुआ? लगभग 280 89 जो भी है, लगभग 300 साल से थोड़ी सी कम। लगभग में आपका 290 साल के बाद हुआ। इतना दिन शासन कौन कर रहा था? तो जो छोटे छोटे राजा हम पढ़ाए ना, वही शासन कर रहे थे। उसके बाद 17 बार आक्रमण कौन किया? महमूद गजनवी। ये अभी चल गया। इनके मरने के बाद कोई आक्रमण हुआ नहीं। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर। कैमा आक्रमण? 16वां। कैमा जी? कौन मंदिर जी? कौन मंदिर? कैमा आक्रमण? 16वां। सोमनाथ मंदिर 16वां आक्रमण। 10 कितना में? 25। इनको बैठा लीजिए कहीं। तो 1025 में। और ये आपका कौन मंदिर लूट के ले गया? सोमनाथ मंदिर। आक्रमण कई नंबर के था? 16 नंबर का आक्रमण था। अभी आपको 1025 में सोमनाथ मंदिर मूल राज इसका दूसरा था, और लूट के चल गए। उसके बाद दूसरा जो तुर्क आक्रमण होते हैं वो मोहम्मद गोरी का होता है, और ये होता है 1100 कितना में? 75 में। अब जोड़ो जी, ये मानो 1027 की लास्ट आक्रमण थी, और इधर इतना आपका मोटा मोटी 150 साल। 150 साल के बाद आक्रमण हुआ किसका? मोहम्मद गोरी का। बोलो किनकी आक्रमण? महमूद गजनवी से ही सवाल पूछते हैं कि कौन आक्रमण था? तुर्क आक्रमण।
कितना बार आया? 17 बार। प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर कब किया? 1025। राजा था मूलराज। सोमनाथ की मूर्ति किसका बना हुआ था? सोना का। दरवाजा किसका बना हुआ था? सोना। तो मूर्ति और दरवाजा सोना का। बोलो फिर से क्या क्या? अब दूसरा तुर्क आक्रमण किसका होगा? मोहम्मद गोरी का। बोलो किसका बाबू? मोहम्मद गोरी का। कैमा तुर्क आक्रमण बाबू? 2 नंबर वाले तुर्क आक्रमण जो होते हैं मोहम्मद गोरी का होते हैं। मोहम्मद गोरी भी कहाँ से आएंगे? तुर्क से आएंगे। बोलो कहाँ से? तुर्क से। वहाँ का एक राजा था मोहम्मद गोरी। नहीं, मूल राजदूती चालुक्य वंश के राजा थे। बेंगी चालुक्य क्लास पढ़ाए थे, कहीं तो कोई काम के नहीं सब है। आपकी मोहम्मद गोरी नाम बोलो भाई। यही इसका नाम है, गोरी या गौरी। अब जो रहे इनको भी लगा कि भारत पर अटैक करना चाहिए। कहाँ? क्योंकि यहाँ बड़ी कमजोर चल रहा था। अब मेन कहानी है 1175 में गुजरात वाला एरिया में आया। कितना में? इस समय मूल राज आगे था, उसका भी नाम मूल ही था। और 1175 में जो अटैक किया ना तो खदेड़ दिया लोग इधर से। किसको? गौरी खदेड़ दिया। फिर गौरी हार ने माना। कब अटैक किया? 78। फिर खदेड़ दिया। तो कई एरिया ठीक ना हो, रास्ता चेंज कर। हमारा में टैलेंट है लेकिन लोग पहचान ही नहीं रहा है। देखते हैं हम जगह चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं कि नहीं चेंज कर रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे यो क्या कर दिया? जगह चेंज कर दिया। और जगह चेंज किया तब की बार ऊपर देने से आया। और ऊपर में हरियाणा है कि ना है? अब यहाँ देखो मामला बढ़ जाएगा। ये आपका अजमेर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की वाला एरिया में एक वंश चल रहा था, चौहान वंश। कौन वंश? चौहान वंश। एंशिएंट के पैकेज में की कहानी होगा 2-3 गो, हम पहले वहां पढ़ा देंगे। बोलो कौन वंश? चौहान वंश का राजा उस समय था जिस समय आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान। ध्यान सुनो, कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान था। इसको कोई किताब में पृथ्वीराज तीसरा लिखल रहेगा, अगबकाना नहीं। बोलो कौन तीसरा? पृथ्वीराज तीसरा। एकरा कहीं राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। बोलो भाई कौन पिथौड़ा? राय पिथौड़ा। बोलो राय पिथौड़ा किसको बोलेंगे? पृथ्वीराज चौहान। इधर से मोहम्मद गोरी 1191 में पहला बार क्या किया? अटैक किया। पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर शासक था, बहुत काबिल शासक था, सेना भी इसके पास था। पृथ्वीराज चौहान कहा कि मोहम्मद गोरी तेरे को औकात है तो आ जाओ, तुम्हें बीच बाजार के बीच चौराहे पर काट दूंगा। किसकी चैलेंज थी? और यह एक्सेप्ट किया गया। और हरियाणा के एक मैदान है तराइन, हरियाणा में बहुत सारा लड़ाई हुआ है। हरियाणा में कौन मैदान है जी? और तराइन का पहला लड़ाई हुआ, तराइन की प्रथम युद्ध। बोलो तराइन की कौन युद्ध? और तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? चौहान और गोरी के बीच हुआ। गोरी को इतना खोचा कि एकदम गोरी भागा और चौहान यहाँ जीत गया। पूरा एरिया एकदम जाना कि पृथ्वीराज चौहान बाहुबली है। कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान। इनका एगो उत्तर प्रदेश में एक वंश हुआ करता था, चंदवार वंश। नाम बोलो। चंदवार वंश। और इस चंदवार वंश के राजा हुआ करता था राजा जयचंद। बोलो राजा जयचंद से कोई समस्या नहीं था। राजा जयचंद की वो बेटी हुआ करती थी। निकाल देते हैं कोई बिटिया का, एक बिटिया का फोटो। राजा कोई सुंदर लड़की नहीं निकाल रही, थुथिया के निकाल देते हैं। ये थुथुनिया कैसे कैले का है?
रियल में नहीं, एक काल्पनिक है, हम कल्पना कर रहे हैं। सुन सुन ध्यान से। और एक नाम थी संयोगिता। बोलो क्या नाम थी? संयोगिता का चक्कर चलता था पृथ्वीराज चौहान से। फसल थी, नहीं समझे? चक्कर चलता था, प्यार होल था, व्हाट्सएप पर चैट करती थी। एक उम्र हो गया ब्याह करे के। ये बात की जानकारी कर बाबूजी के हो गया जयचंद को। अब सब तो वैसने नहीं न है, जा सिमरन जा, डोली चढ़ के जा। जयचंद कहेगा सबसे बियाह हो तो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से बियाह। अब कोई कमी नहीं था, राजा योग्य था, बाहुबली था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ ग्रुप डी होता कर हो जाता है, ये तो देश की राजा है। लेकिन ना हो तो अभी भाई साहब लीलवा लगा दी। इसी के बीच राजा जयचंद ने अपनी बिटिया रानी के लिए स्वयंवर बुलाया। पहले स्वयंवर बुलाया जाता था, बिटिया रानी सज के बैठती थी स्टेज पर और दूल्हा लोग नीचे बैठते थे। कुछ शर्त होते थे कि शर्त पूरा करिए। बेटी पूछते कौन पसंद है, लो बेटी। और उस स्वयंवर में राजा जयचंद किसको नहीं बुलाया था? अबे नहीं किया था, बुलावे नहीं किया कहाँ से? अब ये राज पूछे कि देखो तो ये बकलोल राजा पसंद आया ना, देखते ही लोला पसंद आया ना, अब एक कर रहे तब ना, तो उस दिन स्वयंवर हो गया खत्म, कोई पसंद इसको नहीं आया। फिर ही व्हाट्सएप पर चैट की, जल्दी करो नहीं तो दूसरा लेके चल जी तो हमरा। बोलो कौन बौर आ गया? पृथ्वीराज। ये पूरा मोटिवेट कर दी होगी कि जल्दी आइए नहीं तो हमरा लेकर उड़ जी, तो कोई तो टुकु टुकु दखले रह जी बा। ये कहा ना कैसे लेके चल जाएगा, सारा गोली मार देंगे, डोली में गोली मार दे। पृथ्वीराज चौहान दौड़ाया घोड़ा, एकदम हीरो स्टाइल से आया और जयचंद को एकदम सामने एक बिटिया को उठा के लेके चल गया। और ये बात को तकलीफ किसको हुआ? राजा जयचंद को लगा कि हम तो इसको मार नहीं सकते हैं, लेकिन हारा कौन था? और राजा जयचंदवा केकरा से मिला? केकरा से मिला? अब ये तो शादी के तो लेके भागे केकरा? मोहम्मद गोरी को राजा जयचंद्र का चलिए एक बार आओ। गोरी का नाम बड़ी मारा हो न जीवो, तो का तू चल नहीं, अभी ओकर शादी वाले भी है ने होते वो। हाँ, घर फूटे जवार लुटे, जवार फूटे। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को दक्षिणी भारत में भेज दिया था। बोलो कौन भारत में? उसको इतना मारा था कि हिम्मत उसको थोड़ी था कि वापस लौटेगा, वो कुटा दिया था ढेर मनी वो। और अपने नैनीताल मसूरी हनीमून मनावे चल गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और ये बात के खबर कौन दिया? कहा कि वो तो हनीमून मना रहा लो, सेना दक्षिण भारत में, जल्दी आओ। मोहम्मद गोरी कहा कि शुभ काम में देरी कौची रे, तुरंत घुस किया और आया 1100 कितना ईस्वी में? 92 में। और एकरे बोलते तराइन का कैमा युद्ध। बोलो कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान अपना हनीमून पर तुरंत भागा, का लड़ने जाना है। आपकी चौहान इसमें हार गया। बोलो कौन हार गया? और गोरी इसमें जीत गया। गोरी क्या हो गया? बोलो हारा कौन, जीता कौन, खुश कौन हुआ? राजा दामाद के मार के खुश हो रहा था, चोट्टा कहीं का, समझना चाहिए इसको कि बिटिया वहीं गए। हाँ, और एकदम खुश। इतिहासकारों में ऐसा बात कहा जाता है कि इसको अंधा अंधा करवा दिया था। और इस सब के रास लीला जो है ना, पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। बोलो कौन राज रासों में? और पृथ्वीराज रासों लिखा, चंद्र वरदाई। बोलो कौन लिखा है? उसमें किसकी किसकी प्रेम कहानी है? पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की। गड़बड़ा गए? हाँ, उधर बिटिया की। हाँ, तो बोलो कौन रासो लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो। नाम बोलो, फिर से बोलो कौन रासो? और यही लग गए रसलीला।
नहीं लगले बहू। और एकरे में दोनों को रसलीला लिखा हुआ है। और रसलीला कौन लिखा? चंद्र बरदाई, पूरा छाप दिया है। बता सकते हैं मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? और हम मालविका अग्निमित्रम की प्रेम कहानियां हैं। बोलो भाई, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? नहीं लिखा। मुद्रा राक्षस किसकी प्रेम कहानियां हैं? देवी और चंद्रगुप्त का दूसरा का। बोलो पृथ्वी राजा किसने लिखा है? और इसमें किसकी प्रेम कहानियां हैं? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। बोलो कौन कौन? संयोगिता और कौन चौहान? फिर से संयोगिता और कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे ये सब काम हो गया। 1100 कितना में? 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी दिल्ली आ गया और दिल्ली वाला क्षेत्र में हल्का हल्का कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहम्मद गोरी जो है ना, चंदवार वंश में जयचंद के भी एरिया कब्जा करने लगा। जयचंद का कहा है जी तू ऐसे करता है। मोहम्मद गोरी कहा कि तुम गद्दार हो, अपना बेटी दामाद के नहीं हो पाया तो साला मेरा भी क्या हुआ, चोट्टा हरामी बुढ़बू, और लड़ गया बुढ़बू से। और इस युद्ध को बोलते हैं चंदवार का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध? चंदवार का युद्ध। और चंदवार का युद्ध हुआ 1194 में। बोलो कब हुआ? कौन युद्ध बाबू? और इस पूरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी चला गया यहाँ से और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का मालिक बना दिया। ब्रांच मैनेजर कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहा तुम संभालो इसको। बोलो कौन ऐबक को बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको कौन संभालेगा? बोलो ध्यान से, कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा। बोलो कौन संभालेगा? अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुछ काम किए। 1195 में पहला मस्जिद बनाया, कुब्बत उल इस्लाम। नाम बोलो। कब हुआ? 1195 में। हाँ, मस्जिद बनाया। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम सुना? 96 कर लो इसको। कुब्बत उल इस्लाम पहली मस्जिद था। और एक और मस्जिद बनाया, उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। बोलो कौन दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है अजमेर में। कहाँ है बाबू? इसको बनाने में 2.5 दिन लगा था। उसके बाद 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। और इसी के नाम पर एक मीनार का काम शुरू किया, कुतुब मीनार। बोलो कौन मीनार? तो कुतुब मीनार बनना कब से शुरुआत हुआ? 1199 में। शुरुआत किसने करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कि बन के तैयार होगा 1229 में। 30 साल लगेगा उसको बनने में। तो काम शुरू किसने किया? कुतुब मीनार। ये सारी काम कौन कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ कर रहे थे? इसी धरती पर कर रहे थे, इसी एरिया में कर रहे थे। तो बोलो पहला लड़ाई बहुआ तराइन का प्रथम। कब? तराइन का दूसरा, चंदवार का युद्ध। कौन कौन मस्जिद बना? कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन मीनार? कुतुब मीनार। कब? 1199। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली में। दिल्ली के लगभग 72.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। आसपास 73 लोग लिख देते हैं। तो ये आपकी कौन मीनार है बउआ? कुतुब मीनार। फिर से बोलो, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण है, और उसके बाद फिर अब 1191। क्यों? यहाँ चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान क्या बोलते हैं? राय पिथौड़ा। बोलो किसको बोलेंगे? कौन वंश का राजा? कौन वंश का? तराइन का प्रथम लड़ाई लड़ा, कौन जीता? कौन हारा? कब हुआ? तराइन दूसरा लड़ाई बोलिए बाबू। कौन जीता? कौन हारा?
चंदवार का युद्ध, गोरी इसमें जीता और राजा जयचंद हारा। राजा जयचंद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कौन धोपड़ा, कौन मीनार। इस संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी कहाँ लिखा हुआ, बोलो कौन है। अगर भैया राजा जयचंद नहीं होता तो क्या मोहम्मद गोरी इस टाइम आता यहाँ। राजा जयचंद